दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का तूफान देखने को मिला, तो उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने तो लगातार 6 गेंद पर 6 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें इन तीनों के विस्फोटक बैटिंग देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है। जब यह कांटे का पहला टी20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, वहां टीम इंडिया इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतकर बांग्लादेश का घमंड तोड़ना चाहती थी। इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया, वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से शाकिब अल हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। जी हां, मुस्तफिजुर ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे आज संजू सैमसन। जहां संजू ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो संजू भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए। इन दोनों ने बांग्लादेश की टीम की नाक में दम कर दिया। एक मजबूत साझेदारी बनाई। अब संजू और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इन्होंने सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगी गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 खतरनाक छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में संजू का साथ देने के लिए मैच फिनिशर खुद हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही हार्दिक ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद संजू ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में संजू के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं हार्दिक और संजू ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैक फुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 48 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 6 तूफानी छक्के देखने को मिले, जिसमें से उन्हें एक बार तो बॉल भी मिली थी, तो वहीं संजू ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 250 रन बना डाले, जहां भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं संजू ने भी 52 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 251 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में तंजीद हसन को अर्शदीप ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि तंजीद अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए शाकिब अल हसन ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ लिटन दास ने दिया। शाकिब एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।
वहीं लिटन भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, जहां शाकिब ने 18 गेंद पर 40 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे लिटन ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर महमदुल्ला और मेहदी हसन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज रजा काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। महमदुल्ला और मेहदी हसन ने 10 ओवर तक बांग्लादेशी टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों की कम से कम 15 से 16 रन की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने बांग्लादेश की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए बांग्लादेश को। उन्होंने महमदुल्ला को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मेहदी हसन को भी 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और बांग्लादेश को दे दिए, जहां बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, बाकी रियल मैच पहला T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को पहले T20 में खदेड़ने के लिए टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने चुन लिया बल्लेबाजी। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में उतरकर मचा दिया तांडव। तो आखिरकार कितना हो गया भारत का स्कोर? कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है? कितने रन बनाकर कप्तान सूर्या ने दिया है? कितने रनों का महत्वपूर्ण योगदान? कौन है शतक के सबसे करीब? ये सब कुछ इस मुकाबले की एक एक लाइव डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, हार्दिक और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक T20 खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि सूर्य की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्य और उनकी पलटन के सामने एक नई चुनौती है। एक और चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है और अब एक ऐसी रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बस थोड़ी देर में टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू हो रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। इसके पूरे शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। यहां तक कि बांग्लादेश से चुनौती लेने के लिए टीम इंडिया चेन्नई के मैदान पर भी कदम रख चुकी है, जहां पहली बार इस साल इंडिया और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे से मुठभेड़ करते हुए नजर आने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। पहला T20 मुकाबला 16 सितंबर को चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 18 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। जैसा हमेशा होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं।
कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसी के साथ ही कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है।